Next, I would like to invite our VVIP guest Poonam Kalra ma'am, author, YouTuber, poet, counselor, podcaster, motivational speaker, blogger, and an interviewer. A lady who has worked a lot, ladies and gentlemen. Put your hands together for Poonam Kalra. पूनम जी, आप स्टेज पर आइए। पूनम जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस बॉडी एज में भी वो काम कर रही हैं जो एक महिला का सपना होता है। और मैं जब भी इनसे मिलता हूँ, सिवाय पॉजिटिविटी के कुछ नहीं इनसे फील होता, खुशी महसूस होती है। आई टॉक टू हर अ लॉट। और जो काम ये कर रही है वो इनक्रेडिबल काम है, सेल्फलेस है, सेल्फ ड्रिवन है और प्योर पॉजिटिविटी है। और इतना ज़बरदस्त काम ये कर रही हैं जिसके बारे में थोड़ा आपको पूनम जी खुद ही बताएंगी। तो आज इट्स आवर ऑनर पूनम जी दैट यू आर आवर वीवीआईपी गेस्ट टुडे। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, आपने समय निकाला हमारे लिए। एंड प्लीज़ शेयर अबाउट द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। शैरी जी, आपने तो बहुत कुछ बोल दिया। सबसे पहले तो मैं शैरी जी को और कारा जी को थैंक यू करूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और ये मुझे बुलाना कभी नहीं भूलते और मैं कभी आना नहीं भूलती। मैंने हमेशा इनके सारे इवेंट अटेंड किए हैं। शायद एक इवेंट नहीं अटेंड किया था कि मैं उस समय दिल्ली से बाहर थी, तो बाकी मैं हमेशा आती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। आई एम पूनम कालरा, पोएट, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर, काउंसलर, ब्लॉगर, इंटरव्यूअर, और पता नहीं मैं तो भूल भी जाती हूँ क्या क्या बोल लूँ। और मेरा यूट्यूब में पूनम कालरा 60 के नाम से मेरा है, और उसमें मेरे 800 वीडियोस हैं। और अभी मैंने एक नया चैनल अपना स्टार्ट किया है कुकिंग का 1 जनवरी से, पूनम्स टेस्टी टेबल। वो भी मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है, स्टार्टिंग में ही अच्छा है। तो और मैं आपको बताऊं क्या क्या करती हूँ। मैं बहुत कुछ करती हूँ। मैं मतलब जितना काम कर सकती हूँ ना, शायद उससे 8 गुना ज़्यादा करती हूँ। मेरा एक शो आता है मी एंड माई सेल्फ, उसमें मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ जो नॉर्मल जनता की प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बाद मेरा एक प्रोग्राम आता है चैट एंड चिल, उसमें मैं एक अच्छी पर्सनैलिटी को लेकर आती हूँ। वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक मेरा पॉडकास्ट है अमरीश जी के साथ, वो मेरी पॉडकास्ट की पूरी सीरीज़ चल रही है, उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और एक मेरा ट्यूसडे को मैं हर ट्यूसडे को 6 से 7 तक मेरा एफएम में एक प्रोग्राम आता है 107.4 में, उसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। और वो मेरे 60 से ज़्यादा एपिसोड आ चुके हैं और मैं उसमें करीब 400 साढ़े 400 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी हूँ। और मैं आपको बताऊं, जो मेरा फेवरेट है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं काउंसलिंग करती हूँ और मैं फ्री में काउंसलिंग करती हूँ। मेरे कोई चार्जेस नहीं, कभी भी नहीं। और उसमें बहुत ज़्यादा वुमेंस की प्रॉब्लम होती हैं, बहुत ज़्यादा, और उसमें बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती हैं। अब मानोगे नहीं, मैंने 17 और 18 के बच्चों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि मैम हम ये सारी बातें अपने मॉम डैड से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके सामने सब कुछ बता पाते हैं। तो मैंने उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की है। और लोग मुझसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग बड़े रिलैक्स हुए और लोगों ने मेरे को कहा कि पूनम जी आपकी जो भी फ़ीस है आप प्लीज़ ले लो, हम आपसे एक बार भी कोई सवाल नहीं करेंगे, आप प्लीज़ फ़ीस ले लो, जितनी मर्ज़ी ले लो। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, अगर आपके चेहरे पे मैं स्माइल ला पाई तो मेरी फ़ीस तो आ ही गई। तो मुझे ये बहुत ही, मतलब मैं दिल से बता रही हूँ कि शायद भगवान ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज वुमेन एम्पावरमेंट का दिन है, तो मैं आपको बताऊं कि हमेशा लेडीज़ चाहती हैं कि वो अपने डिसीजन अपने आप लें। और दूसरा, वो ये भी चाहती हैं कि हमारी मतलब हमारा रिस्पेक्ट हो नॉर्मल सबके सामने, वैसे भी इक्वली। मतलब ये नहीं कि लड़कों का रिस्पेक्ट ज़्यादा हो रहा है या मेंस का हो रहा है तो लेडीज़ का नहीं हो रहा। वो हमेशा ये चाहती हैं कि उनकी रिस्पेक्ट हो। अब मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने बहुत जगह पे, जहाँ पे वुमेन्स थी, मैंने बहुत जगह पे एक क्वेश्चन पूछा कि वुमन क्या चाहती है, और मेरे को बहुत जगह पे बहुत लोगों ने आंसर किए। किसी ने मुझे कहा कि मैम
मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा हो। किसी ने कहा मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड की हेल्थ ठीक रहे। किसी ने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकले। यहाँ तक किसी ने मुझे कहा कि मैम मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा ठीक रहें और मेरे पेरेंट्स हमेशा खुश रहें। और उसके बाद बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बोला गया, जो वुमेन्स चाहती हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकले, मेरे बच्चे हमेशा ठीक रहें, बच्चों के बारे में सब कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो वुमेन चाहती हैं और जो आंसर मुझे कभी नहीं मिला, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप सारी वुमेन्स जो होंगी ना, वो ज़रूर कहेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। देखिए, हर वुमेन चाहती है। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं वुमेन्स के बहुत क्लोज हूँ। मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं उनके दिल तक पहुँची हुई हूँ। मतलब जो बात वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड से नहीं करती, बच्चों से नहीं कर सकती, अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकती, भाई बहन से नहीं कर सकती, वो बातें वो मेरे से शेयर करती है। मैं सच बता रही हूँ आपको। और उनको सबको देखते हुए मेरा जो आंसर है कि एक वुमेन क्या चाहती है, एक वुमेन सिर्फ फ्रीडम चाहती है। और ये आंसर मुझे कभी नहीं मिला, मैं सच बता रही हूँ। और फ्रीडम चाहती है। आपको मैं बताती हूँ कि फ्रीडम वो कैसे चाहती है। देखिए, जब उसकी शादी नहीं हुई होती तो वो अपने माँ बाप के अंडर में होती है। आप मानो या ना मानो, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उसकी शादी होती है, वो अपने हस्बैंड के अंडर में होती है। आप मानो या ना मानो, लेकिन हर लेडी कहेगी यस। उसके बाद कुछ वो अपने इन लॉज के अंडर में होती है। ये भी आप मानो या ना मानो, ये भी ठीक है। और सबसे बड़ा सच जो है, सबसे बड़ा सच, बाद में वो अपने बच्चों के अंडर में भी होती है। ये बहुत ही खराब लगता है मुझे बोलते हुए भी, लेकिन हर लेडी अपने बच्चों के अंडर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से होती है। तो उसको फ्रीडम तो कहीं मिली नहीं ना, जब से वो पैदा हुई उसको फ्रीडम मिली नहीं। उसको वो आदत पड़ जाती है। जब वो 55-60 तक पहुंचती है, उसके बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो फ्री हो जाती हैं। मैंने इतनी लेडीज़ को ये कहते हुए देखा है कि पूनम, कि हमारी तो लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इतनी लेडीज़ ने ये कहा हुआ है। और मैंने बहुतों की ज़िंदगी सही भी की हुई है। मैंने उनको समझाया फिर कि तुम्हारा कोई पैशन होगा, तुम्हें कुछ काम करना अच्छा लगता होगा जो तुम सारी ज़िंदगी कर ही नहीं पाए। लोग बोले, कई लोगों ने मुझे कहा कि मेरे को योगा बहुत अच्छा लगता था, किसी ने कहा मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था, किसी ने ऐसे कुछ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप अभी भी कर सकते हो। मैंने कहा 60+ भी लोग यंग होते हैं, आप तो 55 के हो। और लोगों ने मेरे कहने पर, लेडीज़ ने मेरे कहने पर जाके ये किया भी। और मुझे उनको देख के बहुत खुशी होती है। मैं किसी के भी कभी नाम नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं काम ही ऐसा करती हूँ। काउंसलिंग करती हूँ तो मैं किसी का भी कभी नाम नहीं बोल सकती। तो जब मैं ये सब कर पाती हूँ ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और आप सब लेडीज़ कितनी मेरे हक में हैं कि मैं सही बोल रही हूँ। हाथ खड़ा कर दो एक बार प्लीज़। कई लोग शायद डर के मारे हाथ नहीं भी खड़ा कर पा रही होंगी, हस्बैंड साथ बैठा होगा, जो भी है ठीक है। मुझे मालूम है जो नहीं भी हाथ खड़ा कर पाई ना, वो भी हाथ खड़ा करना चाहती है, लेकिन उनका हाथ ऊपर जाता जाता नीचे आ गया, ये भी मैंने देखा अभी। तो और मैं वुमेन्स के लिए हमेशा, कभी भी आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे बात कर सकते हो। मैंने आज तक किसी स्टेज पे अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया, लेकिन आज मैं शैरी जी के इस स्टेज पे अपना फ़ोन नंबर बोलने जा रही हूँ। 9350881418। आप कभी भी चाहो मुझे फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। Thank you so much, Poonam ma'am. Now I would like to invite Pooja ma'am for the honor of Poonam Kalra ma'am. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause, everyone? Congratulations, Poonam ji.
And now the moment we all have been आप waiting सबको for. एक सेकेंड अर्शिता, पूनम जी को सुन के कैसा लगा, पहले आप ये बताइए मुझे। मैं इनकी जर्नी पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ एंड शी इज अनस्टॉपेबल। ये बहुत बड़ी बात है एंड आई एम ब्लेस्ड। पूनम जी, हम कनेक्टेड है, रियली फील ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much, Poonam ma'am.